भारत की तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाता ड्रैगन। ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले बड़ा फैसला। LAC को लेकर भारत और चीन में बड़ी डील। गलवान जैसे संघर्षों को रोकने के लिए अहम पहल। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स देशों के इस समूह के प्रतिनिधियों की जब रूस के कजान में मुलाकात हो रही है, ठीक इसी मुलाकात के दौरान भारत और चीन के बीच एक ऐसा समझौता हो गया है जिसकी चर्चा ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा मानी जाती रही है। 2014 से लगातार एनडीए के बलबूते पर केंद्र में बरकरार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के लिए भारत से रूस के शहर कजान पहुंच गए हैं। तो इधर भारत और चाइना, ये दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आएगी। भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए ये शर्त रखी थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उन इलाकों से हटना होगा जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने बीते सोमवार को कहा कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी। NDTV वर्ल्ड समिट में बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि ये एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। ये बहुत धैर्य और बहुत दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। हम सितंबर 2020 से बातचीत कर चुके हैं। उस समय मास्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि हम शांति और 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ सकेंगे। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को ही इस समझौते की जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने बताया था कि पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश सेनाएं पीछे हटा सकते हैं, जो कि अब क्लियर हो गया है। दोनों देश की सेनाएं LAC से पीछे हटेंगी। हालांकि देपसांग प्लेन डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। यहाँ सेनाएं अभी मौजूद है। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट से संबंधित है। इससे गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकेगा। राष्ट्रीय कूटनीतिकारों का मानना है कि इस समझौते के बाद कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक देखने को मिल सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें भी लगाई जा रही थी। विदेश सचिव ने ब्रिक्स शिखर बैठक के हाशिए पर PM मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इस संभावना को खारिज भी नहीं किया। भारत चीन सीमा के पास जिन जगहों पर अक्सर दोनों देशों के सैनिकों की झड़पें होती हैं, उनमें उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और इसी के पास देपसांग, पश्चिमी लद्दाख और पूर्वी अक्साई चीन के बीच गलवान घाटी, लद्दाख की चांग चेनमो में हॉट स्प्रिंग, लद्दाख के लेह में डेमचोक और पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली पैंगोंग झील शामिल है। ये ऐसी जगहें हैं जहां से अक्सर भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष की घटनाएं सामने आती रहती हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 से 16 जून 2020 को हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत की तरफ से एक कमांडर समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। वहीं चीन ने इस झड़प में अपने किसी भी सैनिक की मौत से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में अलग अलग रिपोर्ट्स में चीनी सैनिकों की मौत की बात आई। इन रिपोर्टों में चीनी सैनिकों की मौत की संख्या 4 से लेकर 40 तक बताई गई थी। हालांकि एक लंबी कूटनीतिक वार्ता के बाद 2022 में देपसांग, गलवान, पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई थी। अब जब इस बार समझौता हुआ है, इस समझौते में दौलत बेग ओल्डी और डेमचोक से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनी है। लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर भारतीय कूटनीतिकार अपनी सरकार को ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही सभी विवादित जगहों पर पेट्रोलिंग को लेकर चीन सहमत हो गया है, लेकिन उसकी सहमति पर आंख मूंद कर भरोसा करना भारत के लिए कतई खतरे से खाली नहीं है। कूटनीतिकारों का मानना है क्योंकि चीन का इतिहास धोखेबाजी से भरा हुआ है, लेकिन इस मामले में भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सैन्य टकराव और तनाव के कारण गश्त कहां तक हो, इसको लेकर ही दोनों पक्षों के बीच असहमति के गहरे मतभेद थे। लगातार भारत की जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाने की जुगत में लगे चीन की नीयत को लेकर भी सवाल थे। ऐसे में भारत ने सैन्य पत्रों का उसी भाषा में जवाब देने के साथ ही चीन को समझौते की मेज पर रजामंदी की दस्तखत करने की नौबत तक ला ही दिया। फिलहाल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है। पहले दिन ब्रिक्स नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। 23 अक्टूबर को 2 मुख्य सत्र होंगे। सुबह के सत्र के बाद दोपहर में शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय पर ओपन सेशन होगा। इस सेशन में ब्रिक्स नेताओं से कजान डिक्लेरेशन को अपनाने की भी उम्मीद है। ये डिक्लेरेशन ब्रिक्स के लिए आगे की राह तय करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन 24 अक्टूबर को होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरेलू प्रतिबद्धताओं के कारण 23 अक्टूबर को ही नई दिल्ली लौट आएंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।